बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें और आइएगा जो आज के मुख्य यजमान है वह कथा व्यास जी को तिलक करेंगे और माला अर्पण कर उनका भव्य स्वागत करेंगे। ओम हरिओम। कि कस्तूरी तिलक कमल लाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नाशाग्रे वर मुक्ति करतले वेणु करे कंकणम शर्वांगे हरे चंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपीस्थे परविष्ठितो विजयति गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे। और आइएगा सभी भक्तजन जल्द से जल्द कथा पंडाल में पहुंचे। कथा व्यास जी व्यास मंच पर मंचशील हो चुके हैं। कथा व्यास जी से आग्रह करते हैं आज की श्रीमद श्री राम कथा का शुभारंभ करें। अपनी मधुर वाणी के द्वारा आप सभी को आज की श्री राम कथा का जो प्रसंग है वह सुनाए। आइएगा महाराज जी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं प्राणो महासायकं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए राघव तेरे चरणों की। हे राम, और कुछ नहीं जानते, केवल इतना जानते हैं कि तेरे चरणों में सारा सुख समाया है, सारा आनंद समाया है, और कुछ नहीं चाहिए भगवान।
केवल आपके चरणों का आशीर्वाद। आओ मिलकर प्रेम से ताली बजाएं। आहा। राघव तेरे चरणों की, राघव तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राघव तेरे चरणों की, राघव तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ स्वामी, सच कहता हूँ स्वामी, किस्मत ही बदल जाए, राघव तेरे चरणों की मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे भजन करो, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए, राघव तेरे चरणों की घर में बैठे हैं, जो सोच रहे हैं चलेंगे, अभी चलेंगे, थोड़ी देर बाद चलेंगे, सही भक्तों से निवेदन है, जो भगवान के इस पावन चरणामृत का आनंद लेना चाहते हैं तो जल्दी से भगवान के दरवाजे आए। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, तेरी चरना अमृत की, तेरे चरना अमृत की, एक बूंद जो मिल जाए, राघव तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, राघव तेरे चरणों की।
जीवन की दाता बस एक तमन्ना है, इस जीवन की दाता बस एक तमन्ना है, इस जीवन की दाता बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे राम, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ये निकल जाए दाता तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, दाता तेरे चरणों की, राघव तेरे चरणों की। परमानंद परम सुख की प्राप्ति कराने वाले राघवेंद्र सरकार, जिनके चरणों में हम दिन प्रतिदिन एक नए उत्साह नए उमंग के साथ भगवान के दरवाजे पहुंच रहे हैं, क्योंकि भगवान का नाम है नित्य नूतन नवनीत समाना। प्रतिदिन भगवान नए हैं, प्रतिदिन भगवान का स्वरूप नया है, प्रतिदिन भगवान की कृपा नहीं है। हमारे पुनर्जन्म के परिणाम के स्वरूप भगवान ने हमें अपनी शरण बुलाया है। सब नहीं आएंगे जिन पर राघव की कृपा, अति हरि कृपा जाहे पर हो ही, ता पर कृपा करें सब को। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक भगवान के दरवाजे भी जाया नहीं जा सकता। बड़ा प्रयास करते हैं हम अनेकों यात्राएं करने का, बड़ा प्रयास करते हैं हम परमात्मा के चरणों में। अमुक मंदिर में जब सुनते हैं कि इस मंदिर की बड़ी महिमा है, चाहते हैं हम भी जाएं, लेकिन जब तक वो नहीं चाहता तब तक कोई नहीं जाता। तो परमात्मा ने हमें इस काबिल बनाया है, इस आनंद को लेने के लिए बनाया है। आज तो साक्षात परमात्मा की कृपा बरसे। आज इंद्र महाराज बड़े खुश हैं, क्यों ना हो भगवान का विवाह। सभी देवतागण खुश हैं, तो परमात्मा के इस विवाह उत्सव पर इंद्र महाराज भी बड़ी कृपा करने के लिए आज के मुख्य यजमान, जिन्होंने भगवान की मंगल पूजन कराया है, उनके लिए हृदय से शुभ आशीर्वाद, हृदय से शुभकामनाएं। मेरे राम आपके जीवन में सदैव खुशियां बरसाए, आपके बच्चों को पढ़ा लिखा कर भगवान इतना बड़ा बना दे कि आप जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करें, सुख शांति आपके घर आंगन में बरसे, और सभी जो भगवान की मंगल कथा सुनने के लिए आए हैं उनके घर में भी परमात्मा आनंद दे। जोर से बोलें जय श्री राम, और जोर से बोलो मैया जय श्री राम। आज और कल को कह लूंगा, परसों सीताराम, ठीक है। चाह कर भी नहीं निकल पाते। इस जाल से अगर निकलना है, जंजाल से अगर निकलना है, घर छोड़कर भगवान नहीं मिलेगा, घर में ही भगवान मिलेगा। लेकिन मन को सन्यासी, वैरागी, परमात्मा का भक्त बनाओ। जब तक हम परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति सबसे सर्वोपरि है। भगवान ये नहीं कहता तू मेरे सामने 1 घंटे बैठकर मेरा भजन कर, 2 घंटे बैठकर भजन करना। भगवान ये कहता है सच्चे मन से केवल मुझे प्रणाम भी कर दे तो तेरा कल्याण कर दे। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, भगवान ये तेरे कृपा की आदत है। उसके दरवाजे जाते हैं तो कृपा करता है, दया करता है। इसलिए तो दुनिया के झंझटों से निकलकर, दुनिया की व्यवस्थाओं से निकलकर, दुनिया के आबो हया से निकलकर जब जीवन में दुख आता है तो केवल परमात्मा याद आता है। वो परमात्मा कब याद आता है? जब लगता है दुनिया वाले साथ नहीं निभाएंगे, है ना? क्योंकि दुनिया वाले तो स्वार्थ लागे करें सब प्रीति, सब स्वार्थ में प्रेम करते हैं। दुनिया वाले तो अपनी कसौटी पर खरा कसते हैं। हमारे अकॉर्डिंग चले, हमारे व्यवस्था के अनुसार चले, हमारे कहने से चले तो हम तेरे साथ चले, और ना चले तो सीता ना। क्यों जी, है बहनों, है ये नहीं बात? सब चाहते हैं हमारे कहने से चले, हमारे कहने से चले, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम भी किसी के कहने से चले। क्योंकि दुनिया वाले हैं ये
इन्होंने तो भगवान को भी नहीं बख्शा भाई। ये तो दुनिया की व्यवस्था है, क्योंकि दुनिया एक जंजाल है। जगत में सब मतलब के यार, जिसके पास रहे धन दौलत उसके मित्र हजार। अगर पैसा है तो सब पूछते भाई साहब कैसा है, काम ठीक चला। अगर 2 रुपए मांग ले उनसे, कहने दे दिए 10,000 रुपए, कहना रहने दे हमें अपना घर चलाना भारी हो रहा भाई। सुने बड़े प्रेम से, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। जिसके पास रहे धन दौलत, 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 उसके मित्र हजार। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। किसी का नहीं जगत में ये वेदों का सार रे पगले, ये वेदों का सार। कोई किसी का नहीं जगत में ये वेदों का सार रे पगले, ये वेदों का सार। अंत समय साथ न देंगे, अंत समय साथ न देंगे, कोठी बंगले और जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत, हरे उसके मित्र हजार। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। चार दिनों की खातिर हमको जीवन मिला उधार रे बदले, जीवन मिला उधार रे बदले, जीवन मिला उधार। 4 दिनों की खातिर हमको जीवन मिला उधार रे बदले, जीवन मिला उधार रे बदले, जीवन मिला उधार। लूट पाट कर जोड़ रहे हैं, लूट पाट कर जोड़ रहे हैं, माया परम पार। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। जगत में सब मतलब के यार। हरि बोल, हरि बोल। श्यामति रामचंद्र की जय हो।
पिता बहन और भाई से करते दुर्व्यवहार रे पगले, करते दुर्व्यवहार। मात पिता और बहन भाई से करते दुर्व्यवहार रे पगले, करते दुर्व्यवहार रे पगले, करते दुर्व्यवहार। स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है, स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ ये सारा संसार। जगत में सब मतलब यार, जगत में सब मतलब यार। जिसके पास रहे धन दौलत, 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 अरे उसके नीत हजार भरत जगत में सब मतलब ओ जगत में सब मतलब जगत में सब मतलब जगत में सब। पाप पुण्य में नहीं कोई भी होता साझीदार। आप बाहर पाप करेंगे कोई साझीदार हो जाएगा क्या? भाई साहब 50% मैं आपको हैंडल कर लूंगा आपके पाप को, नहीं कोई नहीं होगा। यही पुण्य की बात है। लेकिन फिर भी हम लगे हैं अपनी बुंदेड़ में। ये न के विधि दीजिए, कोई भी विधि हो जाए बस अपना स्वार्थ सिद्ध कीजिए। लेकिन भगवान कहते हैं दो प्रकार के इंसान होते हैं, एक होते हैं स्वार्थी, एक होते हैं निस्वार्थ। स्वार्थी वो होते हैं जो अवसर का फायदा उठाते हैं, मौके का फायदा उठाते हैं। निस्वार्थ वो होते हैं जो केवल परमात्मा के लिए चलते हैं, केवल परमात्मा के लिए ही कमाते हैं। ये नहीं कि अपने बच्चों के लिए कमाते ना, जो मिल गया वो प्रसाद है, जो आशीर्वाद मिल गया, जो दुनिया ने दे दिया वो आशीर्वाद समझकर वो अपना अर्थ भी चलाते हैं, अपने घर की व्यवस्था को भी चलाते हैं। लेकिन भगवान से इतना ही कहते हैं, ठाकुर जी अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखना, जो दिया है ये बहुत कुछ है। अगर इंसान को अमीर बनना है, क्योंकि हम जो है अमीर बनने की होड़ में अपने दिन का चैन खो देते हैं। भगवान कहते हैं जो भाग्य में है वो मिलेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। जो हमारे भाग्य में है, जो हमारे भाग्य में है वो हमें मिलेगा, ये पक्की बात है, वो यही मिलेगा। और जब भाग्य में नहीं है, चलो जबरदस्ती मांग लिया भगवान से, ये चाहिए मेरे को, इतना चाहिए, तो भगवान उसके जाने के रास्ते भी बनाता है। जब भगवान देता है तो ढेरों के ढेर देता है, जब परमात्मा लेने पर आता है तो चमड़ी तक उधेड़ लेता है। उसके लेने के तरीके भी अलग है, क्योंकि भगवान ने हमें एक जिम्मेदारी दी है। भगवान दर्शाते हैं कि विवाह मेरा भी हुआ है, मेरे भी बच्चे हुए हैं, सब काम हुआ है, और पत्नी के वियोग में भगवान रोए भी हैं। लेकिन भगवान इस माया में फंसा नहीं है। एक साधारण लीला भगवान ने करके दिखाई है, हर इंसान को दर्शाया है कि जिंदगी में दुख भी आएगा, जिंदगी में सुख भी आएगा। सुख और दुख की उस सीढ़ी से ऊपर उठकर देखें तो परमात्मा नजर आएगा। हम तो यहीं पर जाते हैं, दुख आ गया तो रोना शुरू, सुख आ गया तो हंसना शुरू, सुख चला गया तो। याद रखना इंसान का, आज मैंने एक चैप्टर पढ़ा, हालांकि मेरे पास आज मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब चल रहा है, बट मैंने एक चैप्टर पढ़ा है आज। इंसान का सबसे अगर साथी कोई है वो केवल दुख है, और कोई नहीं है। सुख भी साथ छोड़कर चला जाता है, और दुख हमेशा साथ रहता है इंसान की, हमेशा।
कभी वो पत्नी में दुख को ढूंढता है, कभी बच्चों में दुख को ढूंढता है, कभी दुनियादारी का दुख देखता है, कभी अपना दुख देखता है। दुख हर इंसान के साथ जुड़ा है। अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई साथी इंसान का है, या तो परमात्मा है या फिर दुख है, जिसे आप इग्नोर कर देते हैं, जिसे हम इग्नोर करते हैं। क्या है? सुख आया है तो दुख भी आएगा, और दुख आया है तो आएगा या नहीं आएगा। अगर हमारे जीवन में सुख आया है तो दुख आएगा, हाँ या ना? ए भैया बोलो जल्दी, आएगा या नहीं आएगा? और जब दुख आएगा तो सुख भी नहीं आएगा? आएगा। ये तो रील है, ये तो चलना है। बरसात आई है तो गर्मी भी आनी है, गर्मी आई है तो सर्दी भी आनी है। ये तो एक भगवान की लीला है। तो ये दुख और सुख तो जीवन के साथी हैं। इन्हें आप छोड़कर कहां जाओगे? छोड़ सकते हो? भगवान से कभी प्रार्थना करना बैठकर, भगवान मुझे इतनी तेज बुखार चढ़ा दे भगवान। मैं तेरे इतने व्रत करूंगी, इतना गुरुजी तेरा नाम जपूं, मुझे बुखार चढ़ा दे। कहता है कोई? बोलो कहा आज तक किसी ने? कोई नहीं कहता। क्या कहता है भगवान? पड़ोसी को चढ़ जा। लेकिन जो हमारे कर्म हैं वो तो हमारे ही साथी जाने। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव। ये जो हमारा छोटा सा गाँव, इस गांव के बारे में देखो। जीवन एक सुख दुख की सीढ़ी है। इस सुख दुख की सीढ़ी में आप बढ़ें, क्योंकि बड़ा सुंदर लिखा है किसी कवि ने, सुने। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। क्योंकि ऊपर वाला पास है के नीचे चलते, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। ताली बजाकर, जय जय। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। कभी मीठे कभी कड़वे मीठे फल करेंगे यहाँ सभी बातें। ध्यान सीखे ना जग नदिया में बंदे अपनी ना। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। प्रेम से ताली बजा कर ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दाएं। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी। क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी। मालिक की मर्जी से चलती ये दुनिया सारी। कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते अजब समय के पास। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। ऊपर वाला
फेंके नीचे चलते तो कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। जोर से बोलो जय श्री राम। और जोर से बोलो ना, बुलंद आवाज में बोलो। हाँ, देखो जय श्री राम कहने से जीवन में ताकत मिलती है, पावर मिलती है। गुरु का नाम लेने से जीवन में शक्ति मिलती है, पावर मिलती है। नाम वही है, नाम वही है सब, लेकिन नाम की महिमा बाबा तुलसीदास ने बड़ी गई कि नाम बिना कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमिर न रुद्र विभारा। कलयुग में अगर कोई साधन है तो परमात्मा का नाम है। नाम कुछ भी हो सकता है। आप किसी पेड़ को लक्ष्य बनाकर कुछ भी जपना शुरू कर दीजिए, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नाम की महिमा बड़ी अपार है। परमात्मा का विवाह हुआ, मंगल विवाह। आज राजा जनक की नगरी में खुशियों के अंबार लगे हैं, और क्यों ना हो, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न इन चारों भाइयों के विवाह, सीता जी, मांडवी जी, सुमत कीर्ति, उर्मिला जी, इन सब के मंगल विवाह भगवान की कृपा और गुरुजनों के शुभ मंगल आशीर्वाद से सुसंपन्न हो गए। एक ही मंडप में सभी का मंगलाचरण हुआ। सभी को वरमाला का जो आनंद आप सबने रात्रि में लिया, शाम के समय लिया। हो सकता है रात्रि थोड़ा देर से हमारी छुट्टी हुई तो उसमें मन कई बार ऐसा करता है चलो उसी समय चलेंगे कथा में जब प्रसाद बटे। आज मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है, आज समय से आरती करने का विचार है, क्योंकि देखो ये सब काम है, काम आपको ही करने हैं, आपके ही द्वारा होने, घर के काम भी करने हैं, परमात्मा का काम भी करना है। इन कामों को करते करते जीवन का आनंद लेना है देवियों। तो भगवान का विवाह हुआ, मंगल विवाह हुआ, और मंगल विवाह होने के बाद भगवान की विदाई का समय आया। जब परमात्मा की विदाई का समय आया, भगवान राजा जनक ने अपने मन में धीर धरी विचार किया, आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, मैं अपनी बेटी का विवाह कर रहा हूं, और अपनी बेटी के विवाह का संकल्प करके मैं अपनी बेटी का हाथ आज राम के हाथों में सौंप रहा हूं। याद रखना, जीवन में ये अवसर सबको भगवान दे, जिनके घर में बेटी दे उनके जीवन में बाप जरूर दे। बेटी बिना बाप का दिल होता है, बेटियां बाप का हृदय होता है। और जिनके पास बेटी नहीं है उन्हें चाहिए, गांव में अगर विवाह है, नहीं भी बुलाया है तो भी चले जाए, चुपचाप दे आओ जो तुम्हें देना है। नाम नहीं लिखवा सकते, आपको निमंत्रण नहीं है। बेचारे की नहीं इतनी सामर्थ्य है कि वो इतना समाज जोड़ पाए, लेकिन बेटी तो बेटी होती है, पूरे गांव की बेटी होती है। संकोची ना बने। याद रखना, वो बाप बड़े किस्मत वाले होते हैं जो अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की विदाई करते हैं, वरना योजना बनाते हैं प्यारे। कई बार ऐसी घटना घटित हो जाती है कि बेटी का विवाह किए बगैर पिता चला जाता है। बेटी बेटी नहीं होती, बेटियां जो होती हैं पिता का स्वाभिमान होता है, अभिमान होता है। छाती पर हाथ रखकर कह देता है ये मेरी बेटी। और वो बेटियां ही बड़ी काबिल बेटियां होती हैं जो अपने पिता की इज्जत का हर तरह से ध्यान रखती हैं। आज बेटे पढ़ रहे हैं, बेटियां भी पढ़ रही हैं, बेटियों को भी पढ़ाया जा रहा है। बेटियां पढ़ जाती हैं, कहते हैं पढ़ाए जाते हैं, बेटा पढ़ जाती हैं बेटियां। बेटों पर पैसा खर्च किया जाता है, बेटों को बीटेक कराई जाती है, बेटों को पता नहीं क्या क्या करके हम अपने बच्चों को अपने उद्र का भोजन छोड़कर अपने बच्चे का लालन पालन करके उसे बड़ा बनाना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, उस आड़ में बेटी पढ़ जाती है। बेटी पढ़कर आज तो बेटियों ने बड़ा सम्मान राष्ट्र का बढ़ाया है।
हरियाणा का बढ़ाया है। बेटियां बेटियां नहीं होती, बेटियां पिता का अभिमान होता है, स्वाभिमान होता है। जब घर में बेटी का जन्म होता है, पिता कभी ये नहीं कहता, पिता केवल एक ही बात कहता है, मेरे घर में तो लक्ष्मी आई है। पता नहीं हम उस बेटी के भाग्य से खा रहे हैं, पता नहीं उस बेटी का कर्म हमारे साथ जुड़ गया है, जो भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की है। इसलिए बेटियों को कभी बोझ मत समझना। बेटियों, बेटियां बेटियां होती हैं। आज राजा जनक आया, अपनी पुत्री को हृदय से लगाया। बेटी, मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं तुझे विदा करूं। आज मां सुने ना आई, मां ने हृदय से अपनी बेटी को लगाया। बेटी, ये पल युगों युगों तक याद किया जाएगा। बेटी, एक काम करना बेटी। बड़ा ज्ञान दिया मां ने कहा, बेटी, जाने के बाद उस घर को कभी पराया मत समझना। असली घर तेरा वही है, उसी घर में जाकर तेरे जीवन का अंत होना है। प्यारी, ये ध्यान रखना। कोई ऐसा व्यवहार मत करना कि तेरे व्यवहार से तेरे परिवार में अशांति हो। ऐसा व्यवहार करना बेटी कि सुबह ही ये बात कहे घर के कि वाकई ही घर में, हमारे घर भी बेटी आई है। आज बेटी की विदाई, चारों बेटियां पास आई। आज मैयाओं ने अपनी बेटियों को गले से लगाया और राजा जनक ने राम से कहा, राम, हो सकता है मेरी बेटी के लालन पालन में कोई कमी रह गई हो। मेरी बेटी को, अगर मेरी बेटी कोई गलती करती है तो राम उसे मेरी गलती समझकर क्षमा कर देना। यही बात राजा जनक ने आज राजा दशरथ से कह दी, क्योंकि राजा दशरथ भी वहां आए थे। ये बात सुनकर राजा दशरथ ने हृदय से राजा जनक को लगा लिया। राजा जनक से कहा, राजा जनक, ये केवल आपकी ही बेटी नहीं है, ये हमारी भी बेटी है। आज रोने लगे और रोकर आज अपनी बेटियों को विदाई की। आज बेटी को हृदय से लगाया और बेटी से कहा, बेटी, बाबुल का घर छोड़कर बेटी पिया के घर चली। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई। रोने लगी आज बेटियां, माँ को हृदय से लगा लिया। आज माँ ने कहा, बेटी रोना मत, अगर तू रोएगी तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। बेटी, आज की बेटियां नहीं है, ये माँ जानकी जी की विदाई है। ये साधारण कन्या की विदाई नहीं है, ये माँ साक्षात लक्ष्मी जी की विदाई है। आज मन में उबार फूटने लगे। राजा जनक आंसू रोकना चाहते हैं लेकिन रोक नहीं पाते, क्योंकि हृदय है राजा जनक का। आज मन नहीं कर रहा है बेटी को विदा करें, लेकिन फिर भी हृदय से, बाबुल का घर छोड़कर बेटी पिया के घर चली। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली। बाबुल का घर छोड़कर बेटी पिया के घर चली। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, मिलन है जुदाई है। बचपन के वो
खेल खिलौने छोड़ के सब जाएगी। बचपन के ये खेल खिलौने छोड़ के सब जाएगी। वो राजा रानी की बचपन के वो खेल खिलौने छोड़ के सब जाएगी। वो राजा रानी की कहानी याद बहुत आएगी। रोके रुके ना के आंसू आँख छलकती जाए। हो बाबुल का घर छोड़ कर बेटी पिया के घर चली। महका है 2 दिन का खिलौना कौन यहाँ रह पाया। महका है 2 दिन का बसेरा कौन यहाँ रह पाया। बिन बेटे के बाबुल देखो बेटी का प्यार रचाया। बिन बेटे के बाबुल देखो बेटी का प्यार रचाए। लोगे रुके ना आंसू की धारा छलकती जाए। ओ बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली। आज बेटी की विदाई राजा जनक ने भीगी भीगी पलकों से अपनी बेटी की विदाई की। राजा जनक चाहकर भी अपनी बेटियों को रोक ना पाए, क्योंकि जीवन में यह हर बेटी के जीवन में भाग्य आता है कि उसे एक न एक दिन दूसरे के घर जाना होता है। जब से घर में बेटी पैदा होती है उसे एक बात समझाई जाती है, बेटी तू पराया धन है, तुझे दूसरे घर जाना है, तुझे दूसरे से। और विचार करना, जब वो बेटी दूसरे घर चली जाती है तो उसको एक ही बात कही जाती है, तू पराए घर से आई। तो असली घर कौन सा है उस बेटी का? बेटियां तो बेटियां हैं, बेटियों के बारे में क्या कहें। जिनके घर में बेटियां हैं, याद रखना उनके घर में उनके घर का कल्चर अलग होता है, उनके घर के रहन सहन अलग होते। जिनके घर में बेटियां होती हैं उनके घर में
लोग सभ्यता से रहते हैं, अपशब्द नहीं बोलते, क्योंकि घर में बेटी बैठी है। बेटियों का सम्मान जिन घर में होता है, जिनके घर में बेटियों का अपमान नहीं होता, उनके घर में लक्ष्मी जी निवास करती है, उनके घर में साक्षात मां विराजमान। आज तो समाज बहुत आगे बढ़ गया, सरकार बड़ा कोऑपरेट कर रही है बेटी वालों को। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यह अभियान सरकार ने इसलिए चलाया है ताकि बेटियों का सम्मान हो जाए, वरना बेटियों को तो वो ही समझा जाता था। अगर घर में एक बेटी हो जाए तो पिता एक बात कहता है, अपनी किस्मत लेकर आई है। घर में दूसरी बेटी हो जाए तो भी पिता एक बात कहता है, कोई बात नहीं, अपना भाग्य लेकर आई है। घर में तीसरी बेटी हो जाए तो भी पिता एक ही बात कहता है, जितना बनेगा मैं 5 आदमियों से अपने बेटी के हाथ पे लेकर दूंगा। और घर में अगर चौथी बेटी हो जाए तो किसको दिक्कत होती है सबसे ज्यादा, बोलो किसको दिक्कत होती है? बाप को दिक्कत नहीं होती। याद रखना, आज भी जिन घरों में 5-5, 10-10 बेटियां हैं, आज भी उनके घरों से बेटियां सम्मान सहित विदा होती हैं। लेकिन दिक्कत किसको होती है? अगर बेटी हो जाए तो माँ को दिक्कत होती है, सासू को दिक्कत होती है। पता नहीं क्या क्या श्लोक उसको बेचारी को सुनने को मिलते हैं। तेरे घर की परंपरा है क्या? तेरे घर में कुछ ऐसा चलता है क्या? कुछ पिछला तो नहीं, कुछ प्रेत पितृ पिछला तो नहीं लग गया तेरे साथ? उसे ऐसे ऐसे शब्द सुनाए जाते हैं। याद रखना, बेटियां, मैं एक दिन पहले भी कह रहा था, बेटा भाग्य से मिलता है जिसकी कामना के लिए लोग पता नहीं कहां कहां मत्थे झुकाते हैं, लेकिन बेटियां तो सौभाग्य से मिलती हैं। जिनके घर में बेटियां नहीं है उनके घर में धन हो सकता है, लेकिन याद रखना मर्यादाओं का हनन हो सकता है। वहां मर्यादाएं नहीं मिलेंगी आपको, वहां ऐसे ऐसे शब्द आपस में बोलने को मिलेंगे। कुछ का कल्चर ऐसा होता है, कुछ के जीवन की लीलाएं ऐसी होती हैं। जो प्रभात बेला में उठता है और जब तक 2-4 गाली अपनी पत्नी को ना दे दे, 2-4 अपशब्द अपने बच्चों का न बोल दे, तब तक उसके घर की दिनचर्या सुनी होती। और कुछ के घर ऐसे होते हैं, अगर मुख से गलत शब्द निकल गया, गौशाला में जाता है, भगवान के दरवाजे जाता है, गुरुदेव के दरवाजे जाता है, महाराज माफ कर दे, गलती हो गई। और कुछ की शुरुआत ही अपशब्दों से होती है। ये दुनिया है। जिनके घर में बेटियां हैं वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे। इस प्रसंग पर केवल मैं इतना कहना चाहता हूं, अपनी बेटियों का सम्मान करें। आप जगदम्बा की कृपा चाहते हैं, शाकंभरी की कृपा चाहते हैं, आपकी कुल की देवी मां शाकंभरी है, आप उसकी कृपा चाहते हैं, तो घर में छोटी सी कन्या के चरण छूना गारंटी मेरी है। अगर जगदम्बा का आशीर्वाद ना मिला तो कह देना। लेकिन हम क्या करते हैं, उस छोटी कन्या को देखते नहीं। अरे वो भी तो कन्या है। जब नवरात्रे आते हैं, व्रत रखते हैं, तो किसका पूजन होता है? कन्या का पूजन होता है। पर कन्या हो जाए पड़ोसी को, हमारे को ना हो। कन्या पूजन तो करें पर करें पड़ोसियों का। हमारे घर तो सीट से ये आ जाए, बस भूले देव ये मिल जाए। पुत्री की कामना करना अपने जीवन में, क्योंकि जिसने जीवन में कभी कन्यादान नहीं किया उसका जीवन अधूरा है। अन्नदान, भूमिदान, जलदान और सबसे बड़ा है कन्यादान। कोई भूमि का दान कर देता है, कोई जलदान करता है। आपने देखा है गुरुद्वारे में जलदान किया जाता है, प्रसाद बांटा जाता है, लंगर लगाया जाता है। और घर के माँ बाप अगर दुखी हो तो क्या लंगर फल देगा? वो भी तो देखने हैं बूढ़े जो उनसे कोने में लगे बैठे हैं, जिनके और कोई देखना पसंद नहीं करता, मक्खियां भिन भिना रही हैं, उनके वस्त्र चेंज करना नहीं चाहते, और भंडारा शाकंभरी का चल रहा है। भगवान ये कहते हैं अपने घर की व्यवस्था को संवारो, अपने घर की व्यवस्था को। मैं आपके घर में ही हूं, कहीं दूर नहीं हूं। तीर्थ स्थल। अच्छा एक बात बोलो, मंदिर में भगवान है क्या? बोलो, जल्दी से बोलना पड़ेगा। मंदिर में भगवान है क्या? भगवान कहाँ है? आपके हृदय में बैठा है। वो तो मूर्ति है, वो तो प्रतिमा है कि इंसान ने बनाई है। ऐसा भगवान लगता है, ऐसा होगा भगवान, ये भगवान का स्वरूप है, ऐसा लगता है भगवान। ये केवल काल्पनिक घटनाएं हैं, असली में तो ना देखो।
असली में कहाँ है भगवान? जो आपके अंदर से आवाज आती है, जिस आवाज को आप आत्मा की आवाज कहते हैं, साक्षात वो परमात्मा की आवाज होती है। लोग उसे नहीं सुनते, दुनिया की आबो हया में फंसकर दुनिया की बातों को सुनते हैं या मन की बात को सुनते हैं। इसलिए इस प्रसंग पर केवल ज्यादा जोर देकर केवल मैं इसलिए कहता हूं, इस दुनिया में दो ही दुखी, एक मात दुखी एक बाप दुखी। देख लो कभी झांकर अपने घर में, क्यों? और जिस माता की बेटी मर जा उस माता का जन्म दुखी। जिस माता की बेटी दुखी हो, ससुराल में जाकर दुखी हो, उस माँ के मन नहीं लगता, उस माँ का दिल नहीं लगता। लेकिन एक काम करना, आप मोबाइल भी कम करना। जो ससुराल पक्ष में ज्यादा मोबाइल को हैंडल करते हैं बेटियां और घर से उधर गाइडेंस ज्यादा होती हैं, उनके घर में तलाक की नौबत आ जाती है। ठीक है ना? हाँ, देखो वो घर ही है जहां तुम्हें जाना, जहां तुम्हारे माँ बाप ने जैसा कैसा देख कर, एक माँ बाप ने अच्छा पुत्र समझकर, अच्छा लायक बेटा समझकर 10 जगह पूछकर पता करके ये कैसा है, कैसा इसका कल्चर है, कैसा रहता है, क्या खाता है, ये सब चेक करके एक बाप अपनी बेटी का हाथ उसके साथ में सोचता है। तो हमें भी थोड़ा सा विश्वास रख लेना चाहिए। अगर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है माहौल से तो अपना व्यवहार बढ़िया रखें, अपने व्यवहार से सुधार दो। या फोन कर करके, मम्मी मुझे ये कह दिया, मम्मी मेरे को ये कह दिया, मम्मी मेरे को ये कह दिया। अरे भाई जब रोगी तो कहोगी भी। अच्छा, बेटी की विदाई की सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? जब बेटी विदा होती है तो सबसे ज्यादा दुख किसे? जिस दिन पिता बनोगे उस दिन पता लगेगा। जिस दिन पिता बनोगे उसी दिन पता चलेगा प्यारे। क्योंकि माँ बाप, माँ तो रोकर आंसू बहाकर बता देती है, आंसू बहाकर बता देती है मुझे इतना दुख है। वो बेचारा बाप बता भी नहीं सकता, बेचारा कोने में खड़ा है। कोई पूछता है बेटी विदा होगी, कहने के हाँ होगी भाई होगी। टेंट वाला भी कहेगा महाराज पैसे, हलवाई भी कहेगा भाई साहब पैसे। सब कहते हैं भाई पैसे 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 पैसे। वो पैसे भी देता रहता है और अपनी बेटी के प्रति वो जो उसका प्रेम है उसे कौन समझे, उस फीलिंग को कौन समझे। माँ तो रोकर बता देती है, पिता बेचारा रोकर भी नहीं बता सकता। अगर रोएगा तो लोग कहेंगे इसको। याद रखना, उन बेटों के लिए बात है जो केवल पिता को बोझ समझते हैं, पिताजी को बोझ समझा जाता है। आज घर में माँ बाप घुट घुट कर जी रहे हैं, घुट घुट कर, कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं कैसे कैसे अपनी व्यवस्था को चला रहे हैं। अगर जरा सा कुछ कह दिया, बेटा कहता मैं जहर खा लूंगा, मैं फलाना कर लूंगा, मैं फांसी ले लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं डूब कर मर जाऊंगा। क्या करे वो बाप, क्या करे अब जिसने पाल पोस कर बड़ा किया, जिसने इतना पैसा खर्च कर दिया अपने बेटे के ऊपर, और बड़ा होकर पापा से कहता पापा जी या तो तुम सुधर जाओ वरना मैं फांसी खा लूंगा। क्या करेंगे आप? क्या ऑप्शन है आपके पास? आप कहेंगे बेटा जैसी तेरी मर्जी कर, जैसा तेरी मर्जी। आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। राज दुलारा, उस बेटे के लिए मैं भजन आज लिख कर लाया। कौन से बेटे के लिए? जो ये कहता है मेरे बाप जैसा बाप नहीं है, मेरे पिता जैसा बाप नहीं है, मेरे पिता जैसा जितना त्याग मेरे बाप ने किया है शायद कोई कर पाए। राज दुलारा अखियों का तारा, अगले जन्म मिले जन्म दोबारा, जन्म जन्म का है साथ हमारा। उठाओ प्रेम से हाथ, गाएं मिलकर। मेरे पापा सब से महान, मैं उन्हीं का राज दुलारा। मेरे पापा सब से महान, मैं उन्हीं का राज दुलारा। राज दुलारा
जन्म मिले जन्म दोबारा, अगले जन्म मिले जन्म दोबारा, जन्म जन्म का है साथ हमारा। मेरे पापा सबसे महान, मैं उनका राज दुलारा। हाँ जी, मेरे पापा सबसे महान, मैं उनका राज दुलारा। जिनके सर पर हाथ पिता का, उनको क्या घबराना। जिनके सर पर हाथ पिता का, उनको क्या घबराना। पापा है बेटे की हिम्मत, माँ है दुआओं का खजाना। पापा है बेटे की हिम्मत, माँ है दुआओं का खजाना। पापा तो अनमोल रतन है, पापा से बढ़कर क्या कोई धन है। जाए न पापा का कर्ज चुकाया। बोलना पड़ेगा एक बार सभी को मिलकर, मेरे पापा सबसे महान, मैं उनका राज दुलारा। मेरे पापा सबसे महान, मैं उनका राज दुलारा। अरे अपना सुख और दुख ना देखा, कि मेहनत मजदूरी। अपना सुख और दुख ना देखा, मेहनत मजदूरी। लगन लगी अपने बच्चों की, हर इच्छा हो पूरी। लगन लगी अपने बच्चों की, हर इच्छा हो पूरी। ड्यूटी पर खबर टाइम लगा कर, रूखी सूखी रोटी खाकर, फिर भी किया हम सबका गुजारा। मेरे पापा सबसे महान, मैं उनका राज दुलारा। मेरे पापा सबसे महान, मैं उनका राज दुलारा। अपने पिता को याद करें, वो त्याग, जो त्याग पिता ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। पापा की करे डांट पड़े तो भक्तों तुम सह लेना। पापा की करे डांट
भलाई, दिल न किसी का दुखाना। माते पिता सदा सोचे भलाई, दिल न किसी का दुखाना। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, खेले खिलौनों से लाड लड़ाया। कदम कदम पर दिया है सहारा। मेरे पापा सब, उनकी इतनी कृपा, मेहनत की, मजदूरी की, लेकिन कभी अपने बेटे का स्वाभिमान टूटने नहीं दिया। एक बाप टूटी चप्पल पहनकर चल देता है, लेकिन बेटे से कहता है बेटा ये पकड़ पैसे, नई चप्पल खरीदना। ये प्यार है उसका। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरे जीवन में है तेरी छाया। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरी छाया। मुझ पे कर मोरे होंगे सदा तो, ये है मेरे करम। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा हम, कभी खुशी कभी गम। ये है मेरे करम, कभी खुशी कभी गम। ये तो हमारे कर्मों के साथ हमें मिला है, हमें सुख दुख मिला है। हमारे भी तो कर्म है। हमेशा माँ बाप को ही दोष देंगे हम? नहीं, माँ बाप ने तो इतना किया है, कौन कर सकता है। आज भगवान राम अयोध्या नगरी में पहुंचे, माँ ने बड़ा सम्मान किया, बड़ा सम्मान किया। आज चारों बेटियों को समझकर अपने घर आंगन में लेकर गए। प्रतिदिन नया नया आनंद बरस रहा है आज अयोध्या नगरी में। क्यों ना हो, जहां भगवान विराजमान हो गए, लक्ष्मी जी विराजमान हो गई, वहां तो प्रतिदिन नया भोजन, नया ताजा भोजन बनता है। याद रखना भक्तों, कुछ कहते हैं कि बासी भोजन नहीं करना चाहिए। अगर घर में सामर्थ्य ना हो तो बासी रोटी बहुत अच्छी लगती है। अगर घर में भोजन की व्यवस्था ना हो तो बासी रोटियों का स्वाद कभी करके देखना। बासी रोटी बहुत अच्छी लगती है, पर कब लगती है? जब आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, जब सामर्थ्यवान को ना दोष गोसाई, जब सामर्थ्यवान नहीं होते तब उसका दोष नहीं लगता। याद रखना, जीवन में जो है, जो मिला है, जिस आनंद में हम जी रहे हैं, जो मिल रहा है, उसे खुशी खुशी स्वीकार करना। और जीवन में कभी भोजन का अपमान मत करना। जब भी आप भोजन करें, उस भोजन का अपमान कभी ना करें। अभी परसों भंडारा है, तो भंडारे में राव अनुरागे, आज संत जी आए। आज विश्वामित्र जी आकर कहते हैं राजा दशरथ जी हमें विदा कीजिए, क्योंकि संत का ज्यादा घर में रुकना निषेध है। आज संत, क्योंकि संत जो होता है वो समय काल, समय अवधि के बीच में आता है, उससे बाद वो अपनी यात्रा को बढ़ा देता है। संत होते हैं विरक्त आत्मा, आनंद। आज संत जी ने राम से कहा राम चलने की आज्ञा। राम जी ने कहा गुरुजी मैं आपको कैसे कह सकता हूं, आप जाइए, आप नहीं जा सकते। आज सीता जी चलकर आ गई। सीता जी ने आकर कहा गुरुजी आपने सबके हाथ का भोजन पाया, मेरे हाथ से भोजन नहीं पाया, आज मैं अपने हाथ से भोजन खिलाऊं तो कैसा रहेगा? उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटी, चल आज रुक जाता हूँ। बड़ा सुंदर भोजन पकवान बनाया गया। आज माँ जानकी जी ने अपने हाथों से बनाया। और विचार करना, जब लक्ष्मी जी भोजन बनाएगी तो कैसा बनाएगी। आज गुरुदेव के सन्मुख भोजन रख दिया गया। बड़े प्रेम से आज गुरुदेव ने भोजन किया। लेकिन जैसे भोजन किया, अगले दिन नाते सकल, आज राजा दशरथ आए। राजा दशरथ ने आकर कहा गुरुदेव मैं आपको क्या आदेश करता हूँ, केवल इतना कह सकता हूँ, ये सब भगवान आपकी कृपा से। गुरुजी ये सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है। कई बार आप भी कहते हैं ना, कहते हो ना कि सब कुछ है तो गुरुजी थारा ही, हमारा क्या है। अगर गुरुजी कह दे मुझे ये दे दो, कहना कुट्टी कुटड़ियों का हाथ न लगाए, घर बार महाराज तेरा।
तो आज यहाँ राजा दशरथ ने कहा, नाते सकल संपदा तुम्हारी, नाते सकल संपदा तुम्हारी, नाते सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतचारी, मैं सेवक समेत सुतचारी, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम, करब सदा लक्ष कहे छो, करब सदा लक्ष कहे छो, दर्शन देते रवे मुनि मोह, दर्शन देते रहे मोहि मोह। बार बार कहा गुरुदेव से, गुरुदेव बीच बीच में दर्शन दिया करें आकर। आज तो आपको विदा नहीं कर रहे, केवल आपको प्रणाम करके ये कह रहे हैं गुरुदेव आप इस पूरे परिवार पर, आंगन पर, इस पूरी अयोध्या नगरी पर आशीर्वाद बनाए रखना। श्री राम जय राम जय जय राम, ताली बजाकर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, दीन आशीष वृप बहु भांति, चलन प्रीत रीति कहीं जाती, राम से प्रेम संग सब भाई, आयुष पाए फिरे ही पहुँचाई, जब ते राम बिहा घर आए, नित नव मंगल मोदे बधाए, रिद्धि सेठ संपत्ति नहीं सुहाए, उम गही अवध अमृत कहूँ पाए, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 एक समय सब सहित समाजा, राज्यसभा रघुराज विराजा, सकल सुख मूर्ति नर नाहु, राम सुजाम सुने अति उछाओ, श्री राम जय हरि बोल जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, स्वर्ण समीप भय सिद्ध कैसा, मान जरट पन अस उपदेशा। आज गुरुदेव ने विदाई ली है, राम आज्ञा दीजिए। गुरुदेव
मंद मंद मुस्कुराते हुए आज अयोध्या नगरी को छोड़ देते हैं। कैसे अयोध्या नगरी छूटी, तैसे रामचरितमानस का एक कांड पूरा हो गया। रामायण के कितने कांड हैं भक्तों? कुछ ना पतो, 7 कांड हैं। और आज भगवान की कथा का कौन सा दिन है? 7वां दिन है। केवल 7 दिन में एक कांड पूरा हुआ है। 7 दिन छोड़ दीजिएगा, 9 दिन में भी एक कांड पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि राम कथा ऐसी पावन कथा है जिस कथा को सुनकर आनंद हो जाता है, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, सुख संपत्ति घर आवे, आनंद घर आता है। आज बाल कांड बड़ा पावन कांड है भगवान की कथा का। आज ये कांड पूर्ण हुआ तो जैसे ही गुरुदेव गए तो बाबा तुलसीदास जी ने आज बड़ा पावन कांड लिखा है, अयोध्या कांड। ऐसी पावन भूमि की पावन कांड की रचना बाबा तुलसीदास जी करते हैं, अयोध्या कांड। जब जवान हो जाता है बच्चा तो उसके जीवन में अयोध्या कांड उत्पन्न होता है। आज भगवान विवाह करके आए हैं तो आज भगवान के विवाह के उत्सव पर आज अयोध्या कांड की पावन भूमि को प्रणाम करते हैं, अयोध्या के पावन कांड को प्रणाम करते हैं। जब भगवान की जवानी की लीलाओं को दर्शाया गया है, कैसे घर में रहना चाहिए, कैसे घर में रहना है, ये दिखाया है। जब ते राम विवाह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से राम विवाह घर, पहली चौपाई बाबा तुलसीदास ने लिखी है तो लिखिए केवल जब ते राम विवाह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम जी विवाह करके आए हैं तब से प्रतिदिन नया भोजन बनता है। आहा, सीता जी अपने हाथों से सजाती है भोजन और खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद उमड़ रहा है। और क्यों ना हो, क्योंकि जहां भगवान आए हैं वहां तो आनंद की कृपा है। भगवान रिद्धि सिद्धि संपत्ति, चारों ओर रिद्धि सिद्धि संपत्ति की घनघोर घटाएं चढ़कर आज अयोध्या नगरी पर उमड़ने लगी। खुशियां मनाई जा रही। इंद्र महाराज बड़े खुश हैं, देवतागण बड़े खुश हैं, क्योंकि हर इंसान शॉर्टकट चाहता है भगवान की प्राप्ति। कोई शॉर्टकट तरीका बता दो, 10 मिनट में कोई ऐसे मंत्र मार दे बाबा और भगवान हमारे सामने, जैसा हम चाहे भगवान चले। जब तक तपोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। आज जब ते राम विवाह घर आए, आज चारों ओर आनंद ही आनंद है। भगवान का विवाह मंगल हुआ है। तैसे ही राजा दशरथ के मन में आया, बहुत दिन हो गए सिंहासन पर बैठे, देखते हैं अपने सिंहासन की व्यवस्था को कैसे, क्योंकि जब विवाह हो जाता है कई दिन ऐसे निकल जाया करते हैं। तो राजा दशरथ के मन में आया, चलो अपने सिंहासन की व्यवस्था को। एक समय सब सहित समाजा, आज सारा समाज इकट्ठा होकर राजा दशरथ के उस महल में पहुंचे हैं जहां राजा दशरथ का बड़ा उच्च सिंहासन था, जहां राजा दशरथ बैठा करते थे। आज राजा दशरथ सभी बैठे हैं, संत समाज बैठा है, सभी प्रजापति बैठे हैं, जो भी वहां के जिनको जो को काम दियो थो वो सब वहां विराजमान है। आज राजा दशरथ जैसे खड़े होकर, जैसे उन सब के बीच से निकलकर सिंहासन पर गए और बैठे जैसे जाकर, तैसे राजा दशरथ के सामने राम की जय जयकार। राजा दशरथ तुम्हारी जय हो, राजा दशरथ तुम्हारी जय हो, राजा दशरथ। अरे विचार करना, जिसका राम जैसा बेटा है, सीता जैसी बहू है, उसकी जय नहीं होगी क्या हमारी और तुम्हारी होगी? क्यों जी, जिसका राम जैसा बेटा हो और सीता जैसी बहू हो, जय उसी की होती है। हम चाहते हैं राम जैसा बेटा पैदा हो जाए, सीता जैसी बहू मिल जाए। पहले हमें तो सुधरना पड़ेगा। नहीं चाहेंगे आप ये बात? हमें भी तो बदलाव चाहिए, प्रकृति बदलाव चाहती है। जब घर में हमारी चलनी बंद हो जाए तो समझ लेना आपकी घर वालों को जरूरत नहीं है। जब आपको यह लगे कि हमारी घर में चलनी बंद हो गई तो समझो तुम्हारी जरूरत पूरी हो गई। तब भगवान की शरण चले जाए। जो मिल गया, एक टाइम मिल गई बहुत बढ़िया, दूसरे टाइम नहीं मिली वो और बढ़िया, व्रत हो गया। अपने मन का क्या समझाना। जब बुढ़ापा आए तो भोजन कम करो, भजन ज्यादा करो, और बुढ़ापे में कहना ना मेरा जी तो टिक्की खाने को कर रहा है, चाट खाने को कर रहा है, बुढ़ापे में मरेगी खा के, जाडा चल रहा, पानी पता से जरूर खाऊंगी भी, हाँ मजा 6 दिन पड़ी रहे फिर खाट पे। खाओ ऐसा जो पच जाए। बुढ़ापे में मशीन कमजोर है, आपने ज्यादा हैवी भोजन डाल दिया तो बस सीताराम, आज तो छुट्टी। तो
तो मेरे कहने का तात्पर्य भोजन और भजन दोनों में डिफरेंस है। भजन करोगे तो भोजन कम करना, अगर भोजन ज्यादा करोगे तो भजन होगा नहीं। थोड़ा खाएं, बढ़िया खाएं, शुद्ध खाएं, पवित्र खाएं, कम खाएं। आज तक कोई भूखा रह कर नहीं मेरा, शक्कर ज्यादा मरते हैं, ठीक है ना। भोजन कम करो, भजन बढ़ाओ, परमात्मा के निमित्त भजन बढ़ाए। आज राजा दशरथ सिंहासन पर जैसे विराजमान हुए तैसे विराजमान होते राजा दशरथ की जय जयकार हुई। राजा दशरथ ने सबको बैठने का आदेश किया और राजा दशरथ ने आज सबसे पूछा, हमारी प्रजा में किसी को किसी बात की कोई कमी हो तो बताओ। उन्होंने कहा, जब राम आया है तो कोई कमी का तो मतलब नहीं बैठता, भगवान आए हैं, लक्ष्मी जी आए हैं तो कमी का तो मतलब नहीं बैठता। तो राजा अपनी बातचीत कर ही रहा था, वार्तालाप कर रहा था, तो राजा दशरथ का मुकुट जो है थोड़ा समय की परिधि में मुकुट थोड़ा तिरछा हो गया। जैसे राजा का मुकुट तिरछा हुआ तैसे राजा दशरथ उठकर एक जलाशय के पास गया। कोई दर्पण कहता है, कोई दर्पण की तरफ जाता है, कोई जलाशय की बात बताता है। पहले जलाशय हुआ करते थे, जल, उसमें चेहरा देखा करते थे। जैसे चेहरा देखा राजा ने तैसे राजा ने चेहरा जैसे देखता है तो राजा दशरथ के कान के पास सफेद बाल नजर आया। अब जब सफेद बाल नजर आया तो राजा को महसूस हो गया कि अब बुढ़ापा आ गया है। ठीक है ना, ठीक चल रहे, पर काटो गोलो लगाओ, हर सफेद बाल काला बनाओ, कौन कहे बूढ़े हैं हम। क्यों जी, नए नए आइटम आ रहे हैं मार्केट में, तब तक आप टूथपेस्ट कीजिए, तब तक शैम्पू टाइप है, आप ऐसे कीजिए और स्नान कीजिए। पर कब तक चलेगा ये मामला? ये चेहरा बता देता है, ये जो चेहरा है कैमरा ये बता देता है भाई साहब कितने साल का हो गया। बाल काले सफेद करने से उम्र का पता अलग बात है, लेकिन कुछ आज व्यक्ति ऐसे भी आपको मिलेंगे जिनके बाल तो सफेद हो गए हैं लेकिन चेहरा लाल पड़ा। और आज कुछ के चेहरे ऐसे, बाल बिल्कुल काड़े और बाल मुंह पे 12 बज गए। ठीक है ना, ये भाग्य की बात है, ये भाग्य की बात है। जो मिला है उसे भाग्य में समझकर, लेकिन भाग्य के साथ अपना कर्म बढ़ाए। आज राजा दशरथ मन ही मन सोचता है, मैंने अपना जीवन कहां व्यतीत किया, मुझे तो अब से पहले अपने बच्चों को सिंहासन छोड़कर भगवान का भजन करने के लिए जाना चाहिए। मैं फंसा बैठा हूं घर में, यही फंसा बैठा हूं, नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा। कुछ के मन में ये बात आती है ना, जब तक जमीन के 2-4 टुकड़े मेरे हाथ में है तब तक सेवा हो रही है। लेकिन याद रखना, अपने जीते जी अपने बच्चों को संपत्ति सौंप दो, गारंटी मेरी है सेवा हो जाएगी। ये सेवा इसलिए नहीं होती क्योंकि कुंडली मार कर बैठे देते ही अपना हिस्सा नारा कटवा ले, कहना मेरे 3 बीघे नारी कर दे, मेरा पट्टा अलग होगा। तेरी क्या गारंटी? जो इस पट्टे को रखेगा वो सेवा करेगा, ऐसा है क्या? अपने बच्चों को सुशील, गुणवान, तेजस्वी, सन्यासी बनाओ अपने बेटे को, जमीन के चक्कर में ना फंसाओ। उन्हें सिखाओ ये बात कि माँ बाप की सेवा करने से क्या मिलता है। जमीन की सेवा करने से केवल घर में विद्रोह पैदा हो सकता है, लेकिन माँ बाप की सेवा करने से घर में आनंद आ सकता है। जमीन के चक्कर में बच्चों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया, जमीन के चक्कर में। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में है। कभी आप भी चेहरा देखो करो, रोज देखें चेहरा, रोज देखते हैं कैसी लगती है। 60 साल की होगी अभी, नहीं कहती बुढ़ी होगी मैं, इब्बी कह तो जवान ना। कभी मुखड़ा देख, सच्चे मन से मुखड़ा देखना, ये चेहरे की झुर्रियां बता देती है कहां तेरी जिंदगी चली गई। सुने, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में। मुखड़ा
को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। सदा न चलता सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में। देख ले दर्पण में तो मुखड़ा, देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो। देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में। इस चेहरे को कभी सोच समझ कर देखा करो। चेहरा बताता है, कैमरा है। हर जिंदगी के उतार चढ़ाव का दर्शन कराता है आपका चेहरा। आप खुशी हैं तो आपके चेहरे से स्माइल अपने आप निकल जाती है। आपके मन में दुख है, आप लाख स्माइल मारने की कोशिश करें, लाख मुस्कुराएं, लेकिन वो मुस्कुराहट में आनंद नहीं आता। हाँ। कभी इस चेहरे को देखा करें। श्रृंगार किए बहुत बढ़िया, लेकिन मन का श्रृंगार भी होना चाहिए, मन का दर्शन भी होना चाहिए। दर्पण तो देखते हैं लेकिन मन का दर्पण नहीं देखते। आज राजा दशरथ ने मन का दर्पण देखा है। जीवन कहां व्यतीत कर दिया, बुढ़ापा आ गया, चौथे पनपायु सुखचारी उसमें भी आगे निकल गया, बच्चे बड़े हो रहे हैं। आज राजा दशरथ ने आपाल काल में बैठक बिठाई और राजा दशरथ पहुंच गए अपने सिंहासन पर और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैंने अपने जीवन में अपना सारा जीवन ऐसे व्यतीत कर दिया, गुरुदेव आपने भी मेरे मार्गदर्शन नहीं किया, आप तो बता देते। चलो मैं बच्चों के लालन पालन में आनंद ले रहा था, आप तो मुझे बता सकते थे गुरुदेव। उन्होंने कहा, क्या बात है राजा, बड़ा धीर धीर रहा है, क्या बात है, धीरज रखो। उन्होंने कहा, देखो मेरे मन में जिज्ञासा है कि अब मैं इस राजपाट को छोड़कर भगवान का भजन करूं, क्योंकि भजन के लिए जब जागो तब सवेरा। उम्र का कोई वो बात नहीं होती कि जब जाग जाए तभी सवेरा। जब मन में, जब हाथ की कर की माला चल जाए, जब मन की माला चल जाए, समझो उसी दिन सवेरा है। आज राजा ने कहा, गुरुदेव मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि मैं राम को राजा बना दूं और जंगल में भगवान के चिंतन के लिए चलूं। इतना सुना राजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। राजा ने कहा, राम राजा बनेगा, मेरा बेटा राजा बनेगा, मैं उस पावन दृश्य को अपनी आंखों से देखूंगा। और जब राजा राम मुस्कुराकर मुझसे कहेगा, पिताजी आप वनवास को वन को जा रहे हैं, तो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य। मेरा पुत्र मुझे कहेगा, पिताजी आप चिंता मत करना, मैं आपके साथ हूं। लेकिन होनी बलवान है प्यारे, हुई है वही जो राम रची राखा। राम ने जो रचा है ना, उसमें दिमाग मत लगाओ, दिल लगाओ। समय किसी के बांधे से नहीं बनता, समय अपने चाल से चलता है प्यारे। राम का जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि वो सिंहासन ग्रहण करे, राम का इसलिए जन्म हुआ है कि लोगों को ये बताए कि जिंदगी क्या होती है, जीना किसे कहते हैं। आज पूरी प्रजा से पूछा, गुरुदेव ने कहा, ठीक है राजा दशरथ जी आप चाहते हैं कि राम बने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस प्रजा से तो पूछो ये चाहती है कि राम बने ना बने। प्रजावासी से पूछा, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या राम राजा बने बहनों? बोलो, राम राजा बने? जोर से बोलना, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। राम राजा बने चाहते हैं आप? कितने समर्थन में है कि राम राजा बने? बस इतनों का ही समर्थन है। हाथ उठाकर अपनी वोटिंग कीजिए, कितने चाहते हैं कि राम राजा बने। अगर ये समर्थन पहले कर दिया जाता तो राम का मंदिर पहले बन जाया करता। अगर ये समर्थन पहले हो जाता तो राम का मंदिर कब से पहले, बहुत पहले बन जाता। लोगों ने इसे राजनीति में लपेटा, राजनीति राजनीति राजनीति, खींच लो जितना खींचा जाए।
हिंदू समाज को जितना प्रताड़ित किया जाए राम के भरोसे बस। अब 24 में चुनाव है तो जय सीताराम, 24 में ही होगा। ये सब राजनीति की बात है, लेकिन ये मंच राजनीतिक मंच नहीं है, ये तो धर्म का मंच है, धार्मिक स्थान है। केवल हम कह सकते हैं अगर ये समर्थन पहले हो जाता इस प्रकार तो राम का मंदिर इतने इंतजार के बाद ना बनता। आज राजा दशरथ के सामने जब सबने हाथ उठाकर कह दिया कि राम राजा बनेगा, राम राजा बने, राम राजा बने, हम राम को राजा चाहते हैं, तो सबने समर्थन किया। तो राजा दशरथ ने कहा, यह सूचना सब जगह पहुंचा, ये सूचना सबके यहां पहुंचाई गई, लेकिन केकई के पास नहीं पहुंचाई। अब जब केकई के पास नहीं पहुंचाई तो मंथरा पहुंच गई। मंथरा ने जाकर कहा, बहना तेरे को पता है क्या चल रहा है अयोध्या में? क्या चल रहा है? राम राजा बनेगा, राम राजा बनेगा। बहुत अच्छी बात है। एक बात बता, राम राजा बनेगा, तेरे को सूचना दी? तू तो कहती थी कि मुझे बड़ा प्यार करता है राजा, मेरे बिना किसी सलाह के कोई काम नहीं करता। संग्राम का युद्ध हुआ, तुझे साथ लेकर गया, और उस युद्ध में, संग्राम के युद्ध में तूने राजा दशरथ के प्राण बचाए, लेकिन आज तुझसे बिना पूछे फैसला कैसे कर दिया कि राम राजा बनेगा? ये कौन सिखा रही है? कौन सिखा रही है? मंथरा। मंथरा कोई और नहीं है, जो दूसरे के घर में आग लगा दे वो मंथरा, जो दूसरे के घर की शांति को भंग कर दे वो मंथरा, तो दरवाजे पर खड़ी खड़ी रहती है, अगर उसे कह दे कि घर आ जा ना, टाइम ना है, और पूरी पिक्चर तैयार कर देती है। ये है मंथरा। और बस एक ही बात कहती, बहन मैं तेरे को कह रही हूं, किससे मत कहना, मैं तेरे भले की कह रही हूं। हाँ, तू ही रहेगी भले के लिए। उसे बेचारी को अपना भला बुरा नहीं दिखता। आज बड़ा समझाया, बड़ा तैयार कर दिया गया। जैसे तैयार किया गया, तब तक मन में बात गहराई से कवर नहीं हुई। आज केकई ने मंथरा की ओर देखा और मंथरा से कहा, तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है क्या? कि मैं तो तेरे भले की कह रही, मेरी ओर से तो राम राजा बने या भरत राजा बने, मेरे को काहे फर्क पड़ा? मुझे कौन सा कुछ मिलना, मुझे कौन सा पद मिलना, मैं तो दहेज में आई हूं। मंथरा कैसे गई थी? दहेज में, और दहेज का माल किसी किसी को सूट आता है। आज अयोध्या नगरी की शांति बढ़ने शुरू हो गई, और कुछ देवताओं का प्रयास, कुछ भगवान की कृपा, और कुछ मंथरा का प्रयास। देखो थोड़ा दर्शन पाए। कहते हैं कि कई ने 2 वरदान राजा दशरथ से मांगे थे। उस दर्शन में थोड़ा अंदर बात करें। जब राम की उम्र लगभग 8 वर्ष की थी, तो बाल्यावस्था भगवान की थी, तो राम से इतना प्रेम के करती थी कि उसको खिलाए बिना कुछ नहीं खाती थी। दर्शन पाए आप, केवल मन को वहां लेकर जाए। प्रतिदिन राम को खिलाने के बाद भोजन करती, जैसे आप अपने बच्चों को भोजन खिलाकर खाते। एक दिन राम एक पेड़ के नीचे बैठे थे। आज केकई कुछ भोजन लेकर राम के सन्मुख पहुंच गई और राम से कहा, राम आज तू बड़ा उदास नजर आ रहा है, क्या बात? ना कुछ ना भैया, माँ भोजन लाइए। हाँ, आज पेड़ के नीचे बैठे हैं राम और केकई। एक टुकड़ा तोड़ा, राम के मुख में दिया, ले राम खा। राम खा तो रहे हैं, लेकिन मन में एक विचार कर रहे हैं कि कैसे कह दूं इस मां से। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, वो खा लिया राम जी ने, और तीसरा टुकड़ा जैसे तोड़ा तो राम ने हाथ पकड़ लिया। मां तुम मुझसे कितना प्यार करती है बेटे? क्या कहा एक बार जल्दी बोलकर बता। मां तुम मुझसे कितना प्यार करती है? मां ने कहा, प्यार की बात कहता है, कौन अभागी मां ऐसी होगी जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करती? तू राम है, तेरा दर्शन अगर नहीं करते तो जीवन बेकार है राम। लेकिन तूने ये बात मेरे से पूछी क्यों? यानी तेरे को ये विश्वास नहीं है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती? इतना सुना राम की आंखें भर आई। राम ने कहा, मां ये बात नहीं। और मां एक बात बता,
तूने कभी मेरे से ये बात नहीं पूछी कि राम तेरी खुशी किस बात में है? मेरी खुशी के बारे में तो पूछती माँ। उसने कहा बेटा तेरी खुशी? हाँ माँ। राम जी ने कहा मैया मेरी खुशी के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा तुझे। उसने कहा बेटा त्याग व्याग तो मैं ना जानू, तो अपनी खुशी बता। उसने कहा माँ मेरी खुशी के लिए तुझे लोग ताने मारेंगे। के ने कहा ये दुनिया वाले वैसे भी मारते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। और बात बता बेटा, और सुन ये आंसू पहुंच ले। माँ मेरी खुशी के कारण तुझे विधवा वस्त्र धारण करना पड़ सकता है। एक भारत की नारी चौंक गई, एक बार तो चौंक गई, लेकिन दूसरी बार आंसू पहुंच कर कह दिया बेटा तेरे कारण, अगर तेरी खुशी इस बात में है तो मुझे विधवा वस्त्र धारण करना भी स्वीकार है बेटा। फिर पुनः राम जी देख रहे हैं मां आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? तेरे 2 वरदान मेरे पिता के पास गिरवी है मां, उन वरदानों को मांग लेना। क्या मांगना है बेटा? पूरी व्यवस्था बताई। और दूसरे वरदान में कहा मां मेरे लिए वनवास मांगना। मां ये बात सुनी आज कैकेयी के हृदय फटने लगा। कैकेयी ने कहा राम तू हर बात तेरी मानने को तैयार हूं, लेकिन ये बात नहीं कि तुझे वनवास में दे दो। राम ने कहा मां मेरी इच्छा है ना, मम इच्छा कहे दीन दयाला, ये मेरी इच्छा है मां, आप इसे स्वीकार करना मैया। और एक बात ध्यान रखना मां, ये बात किसी से कहना मत, जब समय आएगा तब मांगना। आज मां ने कैकेयी ने राम से दूरियां शुरू कर दी। कोई बात करता राम कहता मां कहना बेटा बाद में बात करेंगे, क्योंकि मां अपने आप को तैयार कर रही है उस काम के लिए, उस समय के लिए। कहीं जब राम को मुझको वनवास के लिए मांगना पड़ेगा मेरा हृदय ना फट जाए, इसलिए पहले ही सतर्क हो गई है। ये राम की खुशी है। आज अयोध्या में उत्सव की तैयारियां हैं। उधर मंथरा आई, अनेकों बातों से हुई। राजा दशरथ आए, दोनों वरदान के मांगने की बात आई और राजा दशरथ ने कहा मांगो क्या चाहिए। तो आज राजा दशरथ ने जैसे ही कहा तो मांगा है सुने हो प्राण पिए भावत जी का, देहु एक बार भरत टीका। पहले वरदान में क्या मांगा? सुनो प्राण प्रिय। राजा दशरथ को कहे प्राण प्रिय, प्राणों पर आघात है लेकिन प्राण प्रिय कह रही है। ये चाल अगर समझ पाए तो कोई भक्ति समझ पाता है। और मांगे हो दूसरे कर कर जोरी, पूर्व नाथ मनोरथ मोरी। और वरदान दूसरा क्या मांगा है? वचन भर लिया है, वचन की बात आ गई, वचन पर बात अड़ गई। वचन कह दिया राजा दशरथ ने ठीक है वचन दिया तो जो तू मांगे तो सो मैं दूं। मांग क्या चाहिए? तो दूसरे वरदान में तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। इतना सुना कि 14 वर्ष राम वनवासी। सुनते ही आज राजा दशरथ धरती पर गिर गए। राजा दशरथ ने कहा तू कुछ और मांग ले, मेरे प्राण मांग ले, मुझे वनवास दे दे, लेकिन मेरे राम को वनवास ना दे। आज कैकेयी ने कहा राजा दशरथ आपने संकल्प किया है, आपने वचन भरा है, हुई है वही जो राम रचि राखा। आज राम के बारे में सोचकर राजा दशरथ धीर खोने लगे, आंखों से आंसू बहाने लगे। कैकेयी निडर होकर सामने खड़ी है। उसने कहा राजा दशरथ आपने कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा दशरथ आप इस रीति को आज कलंकित करेंगे अगर आज आपने राम को वनवास ना दिया। राजा दशरथ सोचने लगे, एक और अयोध्या की रीति का परिणाम है, एक और पत्नी है। आज राजा दशरथ ने मन में बड़ी विचार कर रहे हैं, शायद ये आज कैकेयी ना होती तो मेरा बेटा के प्रति विचार वक्त आया कैसे? ये तो बड़ा प्रेम राम से करती थी, इसके मन में जिज्ञासा पैदा कैसे हुई? ये लोभी कैसे हो गई? पूरी रात राजा दशरथ जागे। प्रभात वेला में भोर हो गई, 4 बज गए।
सुमंत आया, सुमंत ने आकर राजा दशरथ के हाल को देखा। सुमंत दौड़कर राम को लेकर आया और राम से आकर कहा, राम तुम्हें तुम्हारे पिताश्री याद कर रहे हैं। आज राजा दशरथ के पास भगवान राम आए और राम ने आकर राजा दशरथ के ओर देखा। राजा दशरथ धरती पर पड़े हैं, केवल आंसू बहा रहे हैं। और जैसे आंसू बहाते देखकर आज राजा दशरथ को देखकर राम ने कहा, पिताश्री अगर धिक्कार है उन बालकों को जिनके 4-4 बेटे हैं और पिता धरती पर पड़कर विलाप करें। पिताश्री केवल आप आदेश कीजिए, जो आप कहेंगे वो होगा। आदेश कीजिए आप। राजा दशरथ कुछ बोल पाते, तैसे राम ने पूछ लिया माँ कैकेयी से, माँ पिताजी को क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है पिताजी को, क्या कारण है पिताजी धरती पर पड़े हैं। उसने कहा, बेटा तेरे पिता के पास मेरे 2 वरदान थे, मैंने उनको मांगा। क्या मांगा माँ? कि पहले वरदान में मैंने तेरे स्थान पर भरत को राज तिलक मांगा। राम खुश हो गए। राम ने कहा, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मुझे अपने भाई छोटे अनुज भराता को सिंहासन पर बैठे देखने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं तो फिर भी बड़ा हुआ। अरे घर में बड़ा तो बड़ा होता है, फिर भी एक बात समाज कहेगा, भरत का बड़ा भाई, भरत का बड़ा भाई। इतना सम्मान पर्याप्त है संतोषी व्यक्ति के लिए। फिर दूसरे वरदान में पूछा, जमाइए दूसरा क्या मांगो? कि बेटा दूसरे वरदान में मैंने 14 वर्ष राम वनवासी, राम मैंने तेरे लिए 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा है। राम हंस पड़े, माँ मेरा भाई राजा बनेगा, मुझे गर्व की बात है, मुझे 14 वर्ष के लिए समय मिला है। अगर मुझे आजीवन भी आप वनवास देते तो राम खुशी खुशी स्वीकार कर लेता। माँ यह है राम की लीला, यह है राम कथा। जो भाई समर्पण भाव से अपने भाई के लिए कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, मेरा भाई है ना, मेरा भाई है, मेरे भाई को सम्मान मिल रहा है, मुझे सम्मान की जरूरत नहीं है, क्योंकि राम को सम्मान की जरूरत नहीं है। आज भगवान बड़े ही खुशी आनंद से अपनी मैया के पास गए, माँ कौशल्या के पास गए। कौशल्या से जाकर कहा, मैया क्या कर रही है बेटा, तेरे लिए मोहन भक्त तैयार कर रही हो, बेटा आज तुझे सिंहासन मिलेगा। राम ने कहा, माना ही ये बात नहीं है कि और माँ सिंहासन तो भरत को मिलेगा। अच्छा चल कोई बात नहीं बेटा, फिर भी प्रसाद में तेरे लिए बना रही हूँ। और मैया सुनो, उसके लिए मुझे एक सेवा मिली है। क्या सेवा मिली बेटी? उसने कहा, राम जी ने कहा, माँ उसके लिए मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। इतना सुना, आज माँ के हाथ से थाल नीचे गिर गया। माँ ने कहा, कौन है वो जिसने तुझे वनवास दिया है? एक बार नाम बता दे। राजा दशरथ ने वनवास दिया है। राजा दशरथ की बात सुनकर राम चुप हो गए। राम ने कहा, नहीं मैया, मुझे राजा दशरथ ने वनवास नहीं दिया है, माँ कैकेयी ने वनवास दिया है। अगर राम को राजा दशरथ वनवास देते तो आज कौशल्या बदलाव कर सकती थी, क्योंकि माँ का अधिकार बेटे पर प्रति ज्यादा होता है। लेकिन जब जैसे ही आज माँ ने सुना कि कैकेयी ने वनवास दिया है, तो बराबर का सम्मान समझ कर कह दिया, जा बेटा जाओ, जब माँ का आदेश है। वो भी माँ है, मैं भी माँ हूं। आज लक्ष्मण आया, लक्ष्मण ने आकर कहा, भैया मैं भी चलूं? उसने कहा, तू घर रह ले। उसने कहा, ना मैं भी जाऊंगा। जा फिर माँ से आज्ञा लेकर। आज सुमित्रा जी के पास गए और सुमित्रा जी के सामने जाकर आज लक्ष्मण मुंह लटकाकर खड़ा हो गया। लक्ष्मण ने जैसे देखा, मैया ने माइया ने पूछा, बेटा क्या बात है, बड़ा चेहरा लटकाए खड़ा है? माँ राम वनवास जा रहा है, आज्ञा दे माँ। इतना बात सुनी आज को सुमित्रा जी ने कहा, आज्ञा किस बात की बेटा, तू मेरा बेटा नहीं है और राम वनवास जा रहा है केवल तेरे कारण। लक्ष्मण चौंक गया, मेरे कारण वनवास को जा रहा है? कि हाँ, विचार कर बेटा, तेरे सर के ऊपर धरती टिकी है, शेषनाग के अवतार है लक्ष्मण जी, तेरे सर के ऊपर धरती टिकी है। जब पापों का बोझ बढ़ गया, उस बोझ को हल्का करने के लिए राम वन को जा रहा है, केवल तेरे कारण। और सुन बेटा, तू कह रहा है आज्ञा, आज्ञा किस बात की बेटा, तो मेरा बेटा नहीं है। सुन बेटा, लक्ष्मण चौंक पड़े। मां से कहा, मां फिर मेरे पिता माता पिता कौन है? तो सुमित्रा जी ने कहा, तेरे माता पिता का नाम सुनना चाहता है, तेरी माँ का नाम है सीता, तेरे पिता का नाम है राम, अवध तहां जहां राम निवासा, जा बेटा चला जा। इतना सुना राम के प्रति इतना प्रेम। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ अगर मेरे कारण भगवान वन को जा रहा है तो
आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ 14 वर्ष तक सोऊंगा नहीं, कभी स्वप्न में भी भगवान की सेवा ना छूट जाए, इसलिए सोऊंगा नहीं। ये त्यागी भाई की कथा है, त्याग की कथा, समर्पण की कथा है, ये डूबने की कथा है, ये कुछ पाने की कथा है, ये आत्मचिंतन की कथा है। भगवान आत्मचिंतन कराता है, जीव कहाँ भटक रहा है। आज भगवान के पास आए, आने के बाद सीता जी आई, सीता जी ने कहा मैं भी प्रभु आपके साथ चलूं। उन्होंने कहा ठीक चल, आज्ञा ली। और माँ की ओर जैसे देखा, माँ की ओर देखकर माँ की आंखों में आंसू आए, माँ के पास चले गए भगवान राम और चरण छूकर कहा माँ सुन जननी सोई सुत बड़े भागी। माँ वो पुत्र बड़े बड़भागी हैं जो अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं, झगड़ा नहीं करते। सुन जननी सोई सुत बड़भागी, मात पिता गुरु चरण अनुरागी, जो अपने माँ बाप के चरणों का सम्मान करते हैं, जो अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं, असली बेटे वो होते हैं। और जो संपत्ति के लिए झगड़ते हैं वो हमेशा विपत्ति में रहते हैं, उनकी विपत्ति कभी दूर नहीं हो सकती। जो राम के चरित्र पर चलते हैं उनके जीवन में कभी विपत्ति आ ही नहीं सकती, वो तो समदर्शी हो जाते हैं, सब में भगवान को देखते हैं। आज भगवान चलने लगे और जैसे परमात्मा चलते हैं, आज भगवान सोचने लगे, माँ देख रही है। आज लक्ष्मण जी चलने लगे, सारी प्रजा भगवान के चरणों में आकर गिर गई। जैसे भगवान के चरणों में आकर गिरी, भगवान ने कहा क्या बात है भाई, सारी प्रजावासी काहे को आए हो। भगवान हम आपको राजा बनाएंगे, हम राजा दशरथ के साथ विद्रोह करेंगे, प्रजा में विद्रोह करेंगे, हम आपको सिंहासन पर बिठाएंगे। आज भगवान राम ने कहा प्रजावासियों से, देखो तुम मुझसे प्रेम करते हो वो अलग बात है, लेकिन माता पिता का सम्मान कलंकित हो जाएगा, क्या ये आप चाहते हैं। और भगवान यहां से अपने सभी अयोध्यावासी जो भगवान के प्रेमी थे वो उनको चलने लगे और भगवान के साथ मेरे राम तुमको ढूंढूं मैं कहाँ, रोए ममता तड़फे माँ, तुमको ढूंढूं मैं कहाँ। भगवान चलने लगे, प्रजावासी भगवान के पीछे पीछे चलते हैं। आओ मिलकर भगवान की इस पावन यात्रा में मंगलकारी आज भगवान अयोध्या से चले हैं और वनवास की प्रथम दिन की व्यवस्था है। सुने आहा, मेरे राजा मेरे राम तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, रोए ममता तड़फे माँ, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मेरे राजा मेरे राम तुझको ढूंढो मैं कहाँ। तो था ये सहारा और सारे सहारे मेरे टूटे, एक तू था हरि बोल सहारा प्यारे राम और सारे सहारे मेरे टूटे, जीऊंगी कैसे तेरे बिन में, ये मुझको बता जा मेरे बेटे, ऐसे तेरे बिन में मेरे राम यह मुझको बता दे मेरे बेटे। बस आजा वापस आजा मेरे राजा मेरे राम
तुझको ढूंढूं मैं कहाँ मेरे राजा मेरे राजा, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। आज भगवान वनवास की ओर प्रथम यात्रा चल रही है। भगवान अयोध्या नगरी से बाहर निकले, लक्ष्मण जी चल रहे हैं, भरत लक्ष्मण जी है, आज सीता जी के साथ चल रही हैं। रात्रि का पहर आया, शाम का समय हुआ। सरयू नदी के किनारे जिस प्रकार गंगा पवित्र है, जिस प्रकार जमुना जी पवित्र है, ऐसे अयोध्या में एक नदी बहती है जिसका नाम है सरयू नदी, वो भी पवित्र है। क्योंकि जिसमें राम ने आचमन कर दिया वो गंगा जमुना सब पवित्र हो जाया करती है। आज भगवान यहाँ पहुंचे, रात्रि का समय है। भगवान झूठ मूठ का नाटक सोने का करते हैं। सब सो रहे हैं, भगवान रेत पर पड़े हैं। लक्ष्मण जी जाग रहे हैं। लक्ष्मण जी ने जैसे राम जी की ओर देखा, उधर सुमंत जी आए हैं रथ को लेकर। राजा दशरथ ने कहा मुझे पता है राम नहीं आएगा, मुझे पता है लक्ष्मण भी नहीं आएगा, लेकिन जानकी जी को लेकर आना, उस बेटी को लेकर आना। सुमंत आया। सुमंत ने आकर राम से कहा राम जी मैं आपको लेने के लिए आया हूं। राम जी ने सुना जैसे ही, आज लक्ष्मण ने भगवान की ओर देखा। भगवान सो रहे थे रेत के ऊपर। मन में सोचने लगे भगवान लक्ष्मण, प्रभु दुनिया में कितने गम है, मेरा गम कितना कम है। क्यों जी, दुनिया में कितना गम है और मेरा गम। अगर गम की बात करें तो हमारा गम तो बहुत छोटा है, बहुत कुछ नहीं है। हमारा बेटा सुबह से शाम तक घर नहीं आए तो 10 फोन खड़खड़ाकर पूछ ले बेटा कहां रह गया। उधर राम ने एक भी संदेशा ये नहीं पहुंचाया। 14 साल के समय में मां में ऐसा हूं, पिताजी में ऐसा हूं, और कोई संपर्क नहीं है। हमारा बेटा 10 दिन ना आए पागल हो जाते हैं। अरे जैसा त्याग राम ने किया है, हम राम कथा सुनते हैं, राम कथा बहुत अच्छी लगती है। राम ने क्या किया पर उस पर नहीं चलते। राम कथा तो अच्छी लगती है, लेकिन राम ने क्या किया, जीवन में कैसे जिया, ये राम ने सिखाया। आज भगवान के इस पावन दृश्य को देखकर लक्ष्मण धीर खोने लगा। भगवान ने खड़े होकर लक्ष्मण से गले लगाया। लक्ष्मण से कहा देख लक्ष्मण, अगर तेरा मन नहीं कर रहा है आगे जाने के लिए तो अयोध्या लौट जा बेटा। लक्ष्मण ने कहा भगवान आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपको दुख की घड़ी में छोड़कर चला जाऊंगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि दुख है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया पर दुख आता है तो व्यक्ति टूट जाता है, और राम जी आपके ऊपर दुख आया है। आज भगवान मुस्कुराकर इस दुख को स्वीकार करता है। ये राम लीला है, राम जी का चरित्र। आज भगवान वियोग की इस पावन व्यथा से लक्ष्मण को बाहर निकालते हैं। अनेकों ज्ञान चर्चा हुई। भगवान यहाँ से रात्रि में ही सरयू नदी को पार करते हैं। सुमंत को साथ लेकर रथ में बैठकर भगवान गुहराज जी के पावन क्षेत्र में जाते हैं। ऐसा पावन रमणीक क्षेत्र है जहाँ भगवान छोटी जाति के लोग रहते हैं। ऐसे जगह भगवान चलकर गए। कहा? गुहराज जी के क्षेत्र में, जहाँ छोटी जाति के लोग रहते हैं, जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता, ऐसे स्थान पर जाते हैं भगवान राम। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जात पात ना पूछत कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। हरि को भजे सो हरि का हो। ये छुआछूत जो आडंबर बना रखा है, यहाँ हरियाणा में तो बड़ा आनंद है भाई साहब। अपने लिए हृदय से ताली बजाओ जो राम के प्रेमी हैं। वरना कुछ जगह ऐसा मामला है वो यही कहते हैं हमने राम देखा है ना, क्या तो है राम, राम सबका है। भगवान कहते हैं यहाँ भगवान आए, भगवान ने यहाँ भगवान के लिए अनेकों प्रकार के प्रसाद आए, भगवान को खिलाया गया। भगवान ने रात्रि में सत्संग किया। कन्हैया मैं तेरी ये सूरत सजाता रहूं, तू का राजा है जिसे मैं प्यार करता हूँ। खाटू का राजा है जिसे मैं प्यार
से बोलेंगे जय श्री श्याम। राजा राम तेरी आरती आओ जी, बारी बारी से भगवान की मंगल आरती उतारे। हरे हरे बोल। में भागे सो प्रीति जग जननी, में भागे सो प्रीति जग जननी, चरण विराजते हे सुत अंजनी, चरण विराजते हे सुत अंजनी, इन चरणों पे मैं जीवन भरूं। जय जय सीताराम तेरी आरती उतारूं। जय सीताराम तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, वंदन करती है दुनिया सारी, वंदन करती है दुनिया सारी, इन चरणों को मैं सदा ही पखारूं। सीताराम तेरी आरती उतारूं। देखो धक्का मुक्का ना करें, थोड़ी पीछे हो जाओ बुब्बू। हाँ, प्रेम से मां भगवान की आरती करें, ऐसे नहीं। आरती हनुमते जी के मन भावे, आरती हनुमते जी के मन भावे, राम कथा नित शंकर गावे, राम कथा नित शंकर गावे, इन चरणों को मैं सदा ही पखारूं। राजा राम तेरी आरती उतारूं। राजा राम तेरी आरती उतारूं। देखो पुरुषों को भी मौका दे दो, आप भी आ जाओ भी आगे, वरना का तो टूर्नामेंट टिक्का पूरा नहीं होने ना। आ जाओ आगे भाई, आ जाओ। आरती वाल्मीकि ने रचाई, आरती पुरुषों को दे दो मुझको रचाई, आरती वाल्मीकि ने रचाई, आरती वाल्मीकि ने रचाई, तुलसीदास प्रभु कीर्ति गाई, सुन निज जन्म समान, राजा राम तेरी आरती उतार। जय जय सीताराम तेरी आरती उतारो, जय जय सीताराम तेरी आरती उतार। हरे राम 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 हरे हरे,
राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे